हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखर सारथी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे अपना चैप्टर एज में आपकी एज चैप्टर जो है, एज चैप्टर में आपकी 2 क्लासेज कंप्लीट हो गई हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी क्लास, यानी पहला चैप्टर तीसरी क्लास है। ठीक है, तो नोट्स विधिवत तरीके से बनाते रहेंगे। तो चैप्टर अभी आपने 2 क्लासेज पढ़ चुके हैं, तो 2 क्लासेज पढ़कर चैप्टर आसान लग रहा है। तो तीसरी क्लास पर भी अगर उतना ही फोकस करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत आसान लगेगा। देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा बी और, अच्छा कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने रेशियो बेस्ड क्वेश्चन सीखे थे। तो आज उन्हीं रेशियो बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात, यानी ए अनुपात बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। बी और सी की आयु का अनुपात, बी और सी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4, 3:4। तो यहाँ इसके लिए क्या होता है, बी और बी सेम होना चाहिए आपका, और फिर आपका अनुपात बनेगा ए बी सी, या इधर से देखेंगे ए बी सी। तो यहाँ से आप आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात ज्ञात करने के लिए 3×3 = 9, 3×2 = 6, ये बी का अनुपात आ गया, और सी का अनुपात 2×4 = 8। तो ए बी सी की आयु का अनुपात आ गया, ए बी सी की आयु का अनुपात आ गया 9:6:8। कहा यदि तीनों की कुल आयु 69 वर्ष हो, तो यहाँ देखते हैं तीनों की कुल आयु कितनी होगी। तो 9 6 15 और 15 कितना हो जाएगा, 23। तो योग कितना है, तीनों की आयु का योग कितना है, 23। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा, 69। तो 23 को वैल्यू किससे करेंगे, 69 से। जो भी प्रश्न में वैल्यू दी है, सेम चीज को सेम चीज से कंपेयर करेंगे, सेम वैल्यू को सेम से कंपेयर करेंगे। जैसे ये देखेंगे 69 क्या है, तीनों की कुल आयु है। तो यहाँ 23 क्या है, तीनों की जो कुल आयु, आयु का जो अनुपात दे रखा, तीनों की कुल और तीनों की आयु का जो अनुपात दे रखा, उसका कुल कितना है, 23। और यहाँ देखेंगे कुल कितना है, 69। तो कितनी बार जाएगा, 3 गुना करेंगे। तो पूछा क्या है, ए की आयु क्या होगी। तो ए का अनुपात कितना है, 9। ए का अनुपात 9, बी का अनुपात 6 और सी का अनुपात 8। तो 9 का 3 गुना करेंगे, और 9×3 = 27 वर्ष। अपने आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9×3 = 27। प्रश्न आसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। अभी क्लासेज आपकी शुरुआती क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आपको चीज़ें आसान लग रही हैं। जैसे ही हम लोग 5th क्लास को कंप्लीट करने के बाद में 6th क्लास पर आएंगे, तो वहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सीखने के उद्देश्य से कर रहे हैं कि एक चैप्टर में एक्चुअल में होता क्या है। और लो लेवल के क्वेश्चन को अगर हम बेहतर तरीके से समझ गए, तो कठिन प्रश्न भी हमें बहुत ही आसान लगेंगे। इन प्रश्नों को सरल समझने की गलती ना करें, इनको बहुत सरल समझ के आप ठीक ढंग से नहीं समझेंगे ना, तो आगे की चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, 2×4 = 8, 4×3 = 12, 3×3 = 9। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये अनुपात सी हो गया। ए बी सी तीनों का अनुपात हो गया। अब कहाँ है, जैसे कॉमा के बाद है, भाषा को कैसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जैसे हमें कोई डाउट ना हो। जैसे दिया है सी ए से 12 वर्ष बड़ा है, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सी बड़ा है या ए बड़ा है, कौन बड़ा है। तो कैसे पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, हमेशा ऐसे प्रश्नों को कॉमा की बात से शुरू करते हैं। जैसे देखो यहाँ कॉमा लगा, कॉमा के बाद से ए से 12 वर्ष बड़ा है कौन, सी। तो ए से 12 वर्ष बड़ा है सी। तो ए से कितना बड़ा है सी, यहाँ पे आप कहोगे कि 1 बड़ा है। ए से सी कितना बड़ा है, 1। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ए से 12 वर्ष बड़ा है सी। तो ए से कितना बड़ा है सी, 12 वर्ष। प्रश्न में कहा है कि 12 वर्ष बड़ा है। ये अनुपातिक मान है, ये ओरिजिनल, ये अनुपातिक वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। कितने गुना हो रही है, 12 गुना हो रही है। पूछा क्या था, अब आप पढ़ोगे बी से ए कितने वर्ष बड़ा, तो ऐसे पढ़ ले, ए से कितने वर्ष बड़ा होगा बी। तो देखो ए से कितने वर्ष बड़ा है बी, ए से कितने वर्ष बड़ा, तो आप कहोगे 8 4 12, यानी 4 बड़ा है, 4। तो 4 का कितने गुना करेंगे, 12 गुना, 12×4 = 48 वर्ष। अब इस प्रश्न में आपसे कोई भी वैल्यू पूछता है, वो कहते हैं सी की आयु क्या होगी, 12 गुना कर देंगे। बी की आयु क्या होगी, 12 गुना कर देंगे। ए की आयु पूछेगा, 12 गुना कर देंगे। तीनों की आयु का योग करे, योग पूछेगा, तो इन तीनों का योग करके कितने गुना करेंगे, 12 गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला एक देखो, नोट कर लेंगे। ए सी से जितना बड़ा है उतना ही बी से छोटा है। ए सी से जितना बड़ा है उतना ही बी से छोटा है। तो देखते हैं, ए जो है ए सी से जितना बड़ा है, ए जो है सी से कितना बड़ा है ए, तो आप कहोगे कि 5 वर्ष बड़ा है। ए जो है सी से कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। लिखा है उतना ही बी से छोटा है, तो बी से ये कितना छोटा है, बी से ये 5 वर्ष ही छोटा है। ठीक है, तो ए सी से जितना बड़ा है उतना ही बी से छोटा है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बी माइनस ए बराबर ए माइनस सी। बी माइनस ए का मतलब कि 25 माइनस 20। भाई ए की बी की वैल्यू कितनी, 25 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, तो 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ये बी माइनस ए जो है ये ए माइनस सी के बराबर हो गया। कैसे, तो कहेंगे कि बी का मान 25 है, ए का मान 20 है, तो 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ है ए माइनस सी, ए है 20 और सी है 15, और 20 में से 15 जाएगा तब भी कितना बचेगा, 5। यदि 5 के बराबर होता है, यानी बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 5, ए माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 5, यानी ये समीकरण आपस में क्या है, बराबर है। और ये समीकरण यदि आपस में बराबर है तो इस समीकरण को यदि हम सॉल्व करेंगे, जैसे दिया है बी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस सी, तो ये माइनस के ए को उधर ले जाएंगे, माइनस का सी है, माइनस का सी है, बराबर के इधर आएगा, प्लस का सी हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ए प्लस ए, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2a। यानी कि यदि ये दो व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा है तो हम एक ही आयु ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक ही आयु दे रखी है तो दोनों व्यक्तियों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, या फिर 2 गुणे का है बटे में लिया हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2। अब 3 कैंडिडेटों की जगह ए बी सी दे रखा हो, नाम दे रखे हो, एक ही बात, हमें यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे। ये आपका फार्मूला कब काम आएगा, a बराबर बी प्लस सी बटे 2। जब भी आपको भाषा दे रखी हो ए सी से जितना बड़ा है उतना ही बी से छोटा है, या आपको दे दे ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है, दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट दे रखा है, आप इसका यूज करके 5 सेकंड में उत्तर ला सकते हैं। कैसे, जैसे आपको प्रश्न दिया ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है, तो यहाँ पर अभी हमने फार्मूला क्या निकाला है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए की आयु 18 वर्ष है, ए की आयु कितनी है, 18 वर्ष, 18 इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा, बटे का 2 है, भाग का जो 2 है, बटे का 2 इधर आएगा, गुणे में आ जाएगा, तो 18 गुणे 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो 18 दूनी 36 इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो क्या कहा गया था, तो बताओ बी प्लस सी की कुल आयु का योग कितना होगा, तो बी प्लस सी की कुल आयु कितनी होगी, 36 वर्ष। तुम्हारा यही उत्तर हो जाएगा, 36 वर्ष। यानी ऐसे प्रश्नों में यदि एक व्यक्ति की आयु दी है और 2 व्यक्तियों की आयु का योग पूछा है, जैसे ए की आयु दे रखी है और बी और सी की आयु का योग पूछा है, तो जो एक ही आयु दे रखी है उसी का 2 गुना कर देंगे, 18 दूनी 36 उत्तर दे देंगे। यदि 2 व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा है और एक ही आयु पूछ देता है, तो जो वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी होगी उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे जस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ अनिल जयस आ गए, तो पहले को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया, और तीसरा कौन है, प्रशांत है, प्रशांत को क्या मान लेंगे, सी। तो अनिल को क्या मानेंगे, अनिल कौन है, बी, अनिल को क्या मानेंगे, बी, और प्रशांत कौन है, सी। ठीक है, जयस की आयु पूछी, जयस को क्या माना था, ए, तो इसको ए मान लेंगे। तो प्रश्न क्या हो गया, ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, यदि बी तथा सी की आयु का योग 40 वर्ष है तो जयस की आयु क्या। अच्छा, दोनों की आयु दे रखी है तो कितना उत्तर आएगा, 20 आ जाएगा, आधा हो जाएगा जस्ट। कैसे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी कितना दे रखा है, बी और सी की आयु का, बी और सी की आयु का योग कितना दे रखा है, 40, तो कितना आ जाएगा, 40/2, और 40/2 कितना होगा, 20 वर्ष। तो आपके इस तरीके के प्रश्न रहेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ देखोगे ना कि ए की आयु पूछी है, बी प्लस सी की आयु दे रखी है, तो बी प्लस सी की आयु का, बी प्लस सी की आयु का आधा ही तो ए के बराबर होगा, तो बी प्लस सी की आयु है 40, तो 40 का आधा होता है 20, यानी ए की आयु कितनी हो जाएगी, 20, ए यानी कि जयस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी दे रखा है, तो यहाँ भी ए की आयु पूछी है, ए की आयु पूछी, तो ए इज इक्वल टू क्या भी सीखा था हम लोगों ने, बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए की आयु तो पूछी गई, बी प्लस सी कितना है, 42, 42/2 कर देंगे, बी प्लस सी, बी और सी की आयु 42 है ना, तो 42/2 कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21, वाई मतलब ईयर, यानी 21 वर्ष हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी सिंपल सा, यदि बी प्लस सी की आयु दे रखी है, ए की आयु निकालनी तो जस्ट आधा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका, 21 वर्ष आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का, तो ए की वर्तमान आयु निकाल ली। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सिंपल सा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको इस तरीके की एक रेखा खींचनी है, बिल्कुल ध्यान देंगे। सेंटर में हम क्या लिखेंगे, वर्तमान डेटा। आगे की तरफ कौन सा लिखेंगे, भविष्य का डेटा। और पीछे की तरफ भूतकाल का डेटा। पीछे की तरफ भूत मतलब कुछ वर्ष पहले की बात की जाएगी तो इधर आएंगे, कुछ वर्ष बाद की बात की जाएगी तो इधर जाएंगे। जब भी आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को, ठीक है, आगे की तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, भले ही आप यहाँ से यहाँ ला रहे हो या यहाँ से यहाँ ला रहे हो, मतलब वैल्यू आगे की तरफ जाएगी तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जुड़ेगी। और यदि आप किसी भी वैल्यू को अपने स्थान से किस तरफ ले जा रहे हैं, दाईं ओर, किसी भी वैल्यू को अपने स्थान से दाईं ओर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, जुड़ेगी। और किसी भी वैल्यू को उसके स्थान से आप किधर ला रहे हो, बाईं ओर ला रहे हो, बाईं ओर। जैसे सेंटर है ना ये, तो ये दायां है हमारा हाथ, तो दाईं आपका दायां, क्वेश्चन का दायां, आपका बायां, क्वेश्चन का बायां। तो बाईं ओर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। जैसे कोई वैल्यू हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो घटेगी, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो घटेगी, या किसी वैल्यू को यहाँ से उठा के हम यहाँ रखेंगे तो घटेगी। लेकिन यदि वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो जुड़ेगी, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो जुड़ेगी। जैसे आज मैं 10 वर्ष का हूँ, 10 साल पहले मैं 5 वर्ष का था, तो अभी कितने वर्ष का होगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे, प्रश्नों के माध्यम से एक एक चीजों के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, तो वर्तमान में लिखेंगे ए अनुपात बी कितना है, 7:5। ठीक है। फिर कहा कि 5 वर्ष पहले, पहले की बात है तो यहाँ आ जाएंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। इस रेखा पर यदि आपको प्रश्न लिखना आ गया, इस रेखा पर यदि आपको प्रश्न लिखना आ गया, तो मतलब आपका प्रश्न सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, बस प्रश्न को पहले उतारेंगे। तो सीधी सी लाइन खींच लेंगे, वर्तमान भविष्य भूतकाल लिख लेंगे। वर्तमान दे रखा ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, तो वर्तमान आयु कितनी हुई, 7:5। फिर कहा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, तो 5 वर्ष पहले उनकी किनकी, ए और बी की आयु का योग, जो कितना है, 38 वर्ष था, 38 वर्ष। अच्छा, यहाँ पर 38 वर्ष है, तो यहाँ योग 7 और 5 कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 12, यहाँ अनुपात है क्योंकि 12। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ लेके जाएंगे, तो वैल्यू को हम कहाँ ले जा रहे हैं, दाईं तरफ ले जा रहे हैं, तो वैल्यू जुड़ेगी। दो व्यक्ति 5 वर्ष पहले 38 वर्ष के थे, तो अभी कितने, 2 व्यक्ति हैं, तो 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 5 वर्ष ए बढ़ेगा और 5 वर्ष बी बढ़ेगा, यानी दोनों कितना बढ़ेंगे, टोटल 10 वर्ष बढ़ेंगे। तो यहाँ 38 वैल्यू थी, ये वैल्यू 38 को अगर यहाँ ले आएंगे, तो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति 5 वर्ष पहले कितने के थे, 38 के थे, तो वर्तमान में कितने के होंगे, तो यानी 5 बढ़ेगा, 2 व्यक्ति हैं, यानी 5 दूनी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। 38 में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। यहाँ अगर योग 38 वर्ष है तो यहाँ 48 होगा, क्यों, क्योंकि वर्तमान से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 वर्ष। तो एक व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, भूतकाल से वर्तमान में जाएगा, तो वो 5 वर्ष बढ़ेगा। 2 व्यक्ति जाएंगे तो दोनों 5-5 वर्ष बढ़ेंगे, तो 5-5 10 वर्ष बढ़ेगा, यानी 48 हो जाएगा। ये भी वर्तमान योग है, ये भी वर्तमान योग है, कंपेयर कर देंगे। 12 चौक 48। पूछा क्या था, ए की वर्तमान आयु पूछी थी, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 7, और 7 चौक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 वर्ष। 7 चौक कितना आ जाएगा, 28 वर्ष, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस क्या है, वहां पे हमने जोड़ा था, यहाँ पर घटाएंगे। कैसे करेंगे प्रश्न को, सिंपल से एक लाइन खींचेंगे, इस रेखा पर सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, वर्तमान, यहाँ क्या आएगा, भविष्य, भविष्य का डेटा, और यहाँ पर भूतकाल का डेटा लिखेंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन आप बेसिक से करोगे काफी टाइम जाएगा। इस टाइम प्रोसेस में आपको लग रहा है कि लाइन खींचनी है, ये डेटा लिखना, वो डेटा लिखना, सिर्फ 2 बार भी इस चैप्टर का अगर रिवीजन कर लोगे ना, तो काफी सारे क्वेश्चन बिना लाइन खींचे ही आपके सॉल्व हो जाए। कैसे, उस पर भी बात करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, 7-5 कितना हुआ, 12 हुआ, 7-5 कितना हो गया, 12, टोटल 12 हो गया। क्योंकि यहाँ टोटल क्यों किया, क्योंकि यहाँ योग दे रखा था, योग कितना, 38। अच्छा, 5 वर्ष पहले यदि 38 है तो अभी कितना होगा, 48 होगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। एक ही वैल्यू पूछी थी, 7 चौक 28 वर्ष, 7 चौक 28 वर्ष। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लगा पाएंगे, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन होंगे ना, उनके लिए लाइन बनानी ही पड़ेगी। ये खींचने से क्या होगा, आपका जो उत्तर आएगा ना, उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा कि ये गलत है या सही है, आपका उत्तर हमेशा सही आएगा।
ठीक है, अगला देखते हैं। तो ए और बी की आयु का अनुपात है, वर्तमान नहीं लिखा, लेकिन है का मतलब क्या होता है, वर्तमान, यानी ए अनुपात बी इज इक्वल टू 4:3। फिर कहा है कि 5 वर्ष बाद, पहले का डेटा होता है इधर लिखते हैं, बाद का डेटा ही इधर लिखेंगे, यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, इनकी यानी ए और बी की आयु का योग कितना हो जाता है, 80 वर्ष हो जाता है। अच्छा, दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट यहाँ आएंगे, यहाँ पे योग कितना है, 4 3 7, यहाँ पे 80 है, तो कितना घटेगा, 5 घटेगा। दो कैंडिडेट है, अगर 3 कैंडिडेट होते तो 3 कर देते, 5 दूनी यानी 10 घट जाएगा, 10 वर्ष घट जाएगा। 80 वर्ष में से 10 वर्ष घट जाएगा तो कितना बचेगा, 70 वर्ष बचेगा। तो 7 की वैल्यू है 70 वर्ष, तो 7.70 पूछा गया था। ए की वर्तमान आयु यानी 4 का 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वो यहाँ देखा योग 80 दे रखा था, यहाँ 4 और 3 था, 4 3 कितना हो गया, 7, योग 7 हो गया। ये 5 वर्ष बाद का योग 80 था, तो अभी योग कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि दो व्यक्ति है ना, तो दो व्यक्ति अगर 5 वर्ष पहले आएंगे, दोनों का 5 वर्ष घट जाएगा, यानी टोटल 10 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 70। 7 की वैल्यू 70, 10 गुना हो, 4 की वैल्यू 40 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, अब देखो 3 कैंडिडेट दे रखे, 3 कैंडिडेट, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, वैल्यू हम वही कंपेयर करेंगे जो प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, तो सिंपल सी एक ऐसी रेखा खींचेंगे, सेंटर में क्या लिखते हैं हम लोग हैं, वर्तमान, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भविष्य, और यहाँ पर भूतकाल। सारे चैप्टर्स आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो लगभग आप लोग मान के चलिए, ये जो आपका चैप्टर है, ये इसमें एज में लगभग आपकी 7 से 8 क्लासेज आएंगी, 7 से 8 क्लासेज, हो सकता है 9 तक जाए क्लासेस। ठीक है, ठीक है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, और इतना भी एक दिन में पढ़ के नहीं रिवीजन कर पा रहे हो तो तैयारी छोड़ दो, कोई ढंग की कोई फिर जरूरत नहीं करने की है। इतना भी अगर एक दिन में नहीं क्लियर कर सकते हो तो कुछ नहीं क्लियर कर सकते हो फिर। तो ए बी सी का अनुपात है का मतलब क्या होता है, वर्तमान, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी 4:3:9। फिर कहा 3 वर्ष पहले, तो इधर आ जाएंगे, 3 वर्ष पहले ए की आयु 25 वर्ष थी। ए की आयु कितनी थी, 25 वर्ष। अच्छा, 3 वर्ष पहले ए की आयु 25 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, ए अकेला है, अकेला कैंडिडेट, 3 वर्ष बाद पूछोगे तो भाई 25 वर्ष था 3 वर्ष पहले, तो अभी कितना होगा, 3 वर्ष जोड़ देंगे, केवल कितना जोड़ देंगे, 3 वर्ष जोड़ देंगे। कितना, एक कैंडिडेट है, आयु कितनी बढ़ेगी, 3, एक कैंडिडेट है, 3 एक कम, यानी 3 वर्ष जुड़ जाएगी। 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। अब 28 वर्ष इसकी आयु है, ए की आयु है, ए की 3 वर्ष पहले ए की आयु 25 वर्ष थी, इसलिए ए की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो जाएगी। 4 से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये किसका अनुपात है, ए की वर्तमान आयु का अनुपात को ए की वर्तमान आयु से कंपेयर कर देंगे। 4 7 28। पूछा क्या था, 3 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी, तो पहले सी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो सी की वर्तमान आयु निकालेंगे, 7 नाम 63 वर्ष। और क्या पूछा था, 3 वर्ष पहले पूछा था ना, तो 3 वर्ष घटा देंगे, और 3 वर्ष घटा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 60 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले सी की आयु कितनी थी, 60 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, बी की आयु दे रखी है, तो वैसे ही कर लेंगे, सिंपल सी एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्तमान, यहाँ पर भविष्य, भविष्य लिख लें या फिर बाद लिख लें, बाद की आयु, यहाँ पर भूतकाल लिख लें, भूतकाल यानी जो पहले की आयु दे रखी है वो इधर लिखेंगे, पहले की। तो ए बी सी की अनुपात है, यानी वर्तमान दे रखा है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 2:3:4। फिर कहा कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है, 16 वर्ष है। बी की आयु कितनी है, 16 वर्ष है। ठीक है, बी की आयु 16 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले सी की आयु पूछी है, तो क्या पूछा है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले सी की आयु पूछी है कि सी की आयु क्या होगी। तो यहाँ बी की आयु 16 दे रखी है, तो बी से ही कंपेयर करें, लेकिन ये 16 है, 16 को अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो कितना होगा भाई, 4 वर्ष जब पीछे की तरफ आते हैं ना, वैल्यू किस तरफ जाएगी तो घटेगी, और वैल्यू को हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो जो हमारी रियल वैल्यू है उसको हम कब किधर ला रहे हैं, पीछे की तरफ ला रहे हैं, यानी किधर ले जा रहे हैं, बाईं ओर ले जा रहे हैं। बिंदु से जहां पर वैल्यू है वहां से किधर जा रही है वैल्यू, बाईं ओर। तो बाईं ओर जाएगी घटेगी, और दाईं ओर वैल्यू बढ़ाएगी तो जुड़ेगी। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ वैल्यू 25 से कहाँ गई थी, दाईं ओर गई थी ना,
आगे की तरफ गई थी, आगे की तरफ यानी दाईं ओर गई थी, तो वैल्यू 25 से 28 हो गई। यहाँ वैल्यू कितनी है 16, किस तरफ जा रही है, बाईं ओर जा रही है, वहां दाईं ओर जा रही थी, यहाँ बाईं ओर, तो बाईं ओर जाने पर वैल्यू क्या होगी, घटेगी। या ऐसा भी कह सकते हो कि वैल्यू पीछे की ओर जाएगी तो घटेगी, तो 4 घटेगा। कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पर, बी अकेला है, यानी 4 एक कम, 4 वर्ष घट जाएगी। तो 16 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा 12 वर्ष। बी की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, 4 वर्ष बाद बी की आयु 16 वर्ष थी, 4 वर्ष बाद बी की आयु 16 वर्ष होगी, तो अभी भी कितने का होगा, 12 वर्ष का होगा। बी से बी को कंपेयर करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, 2 वर्ष पहले सी की है, तो पहले हम सी की आयु निकाल लेते हैं। तो सी का अनुपात कितना है 4, 4 में हम 4 की गुणा करेंगे, 4 चौकू 16 वर्ष। ये किसकी आ गई, सी की आयु आ गई। पूछा है कब, 3 वर्ष पहले, तो -3 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि जो वैल्यू है वो किधर जा रही है, बाईं ओर जा रही है, यानी पीछे की ओर आ रही है। 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, तो 13 वर्ष। तो 3 वर्ष, एक मिनट, 2 वर्ष पहले पूछा था, 2 वर्ष पहले, एक सेकंड, 2 वर्ष पहले पूछा था, तो 2 वर्ष घटा देंगे 16 में से। तो 2 वर्ष पहले सी की आयु कितनी थी, 14 वर्ष। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। तो पहली क्लास है, ये पहला चैप्टर चल रहा है, इसलिए पहला जो चैप्टर हमारा 8 चलेगा, इसमें केवल 10-10 ही क्वेश्चन कराएंगे एक क्लास में। उसके बाद का जो चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग थोड़ी चीज़ें सीख जाएंगे, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, तब 15-15 क्वेश्चन को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बेहतर नोट्स बनाने हैं, अच्छा रिवीजन कर लेना है आपको। अभी रिवीजन कर लेंगे तो समय हमारे साथ साथ चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। अभी तो केवल एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, अभी जीएस भी सब्जेक्ट ऐड करेंगे और हिंदी भी ऐड करेंगे। समय मिलेगा तो रीजनिंग के लिए भी यहाँ पर शुरुआत करेंगे चीज़ों का। ठीक है, कोई टीचर नहीं, सब अकेले हो जाएगा, इतनी कठिन चीज़ें नहीं है। तैयारी वही आपके काम आएगी जो आप यहाँ पढ़कर या किसी भी चैनल से पढ़कर जो आप घर में सेल्फ में पढ़ेंगे या जो सेल्फ में रिवीजन करेंगे, एग्जाम में काम आपका वही आएगा। टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, आपके काम क्या आएगा, सिर्फ वही जिसका आपने स्वयं घर पर बैठकर रिवीजन किया है। ठीक है, टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन कितना पढ़े कोई मैटर नहीं करता, वो तो आपको सिखा रहा है। सीखने के बाद रिवीजन आपको करना है। तो जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा, मान लीजिए 3 से 4 बार पूरी मैथ खत्म कर दिया, एक चैप्टर है 3 से 4 बार पूरा लगा दिया, मतलब अच्छी तरीके से आ गया, अब आप साल भर तो आपका इससे क्वेश्चन नहीं गलत होगा। लेकिन 3 से 4 रिवीजन करने पड़ेंगे, केवल नोट्स ही नहीं बना रहे, केवल क्लास देख लिए या केवल ऐसे ही रख दिए, तो इससे कुछ नहीं होगा। जैसे आपकी मैथ पहले थी वैसी ही रहेगी। रिवीजन अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से, इतने सरल तरीके के साथ भी रिवीजन नहीं कर पाए तो फिर बेसिक मेथड आपके पास बुक्स होंगी, उसमें बेसिक मेथड भी देख लीजिएगा। एक चैप्टर का क्या दे रखा है, ठीक है। और एक चैप्टर आपका होता है औसत। औसत में भी पूछ देते क्या है, औसत आयु का क्वेश्चन पूछ देंगे, जो कि आपका इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहाँ पे अच्छा कर लेंगे, ताकि जब हम औसत पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आयु वाले क्वेश्चन होंगे, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, वो आपके लिए काफ़ी आसान से हो जाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।